हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर वीडियो लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं यह दंतुरित मुस्कान का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैंने दिया है ऑलरेडी, तो प्लीज़ उसे भी देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को क्लास 10 का प्लेलिस्ट दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, उनसे ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, बेसिकली सभी अच्छे ही दे रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स रियली मुझे बहुत एनकरेज कर रहे हैं कि मैं और आप लोगों के लिए चीज़ें कर सकूं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पद्यांशों के आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन होगा, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 की यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता की है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बच्ची की मोहकता पर प्रकाश डाला है। बच्ची की मधुर मुस्कान को देखकर कवि का हृदय स्नेह से भर जाता है। स्नेह मतलब प्रेम, ठीक है, प्यार। वे प्रफुल्लित हो उठते हैं। प्रफुल्लित मतलब खुश, ठीक है, मतलब आनंद से भर जाना, मतलब एक्साइटेड होना। ठीक है। बच्चे के धूल से सने शरीर को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब में ना खिलकर उसके घर में खिल गया हो। यहाँ कवि के कहने का आशय यह है कि बच्चे के धूल से सने शरीर को देखकर कवि को उसकी मुस्कान कीचड़ में खिले कमल के फूल के समान लगती है। ठीक है। मतलब भाव यह है, आशय यह है कि जब कवि नागार्जुन उस अपने ही बच्चे को जब देखते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने अपने ही बच्चे की स्टोरी कही है। ठीक है। नागार्जुन क्या थे, वो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के पर्सन थे, तो वो मतलब बाहर ही उनको काम से रहना पड़ता था, घर में इतना रहते नहीं थे। तो उनका जो नवजात शिशु था, ठीक है, जब मतलब वो बच्चे के जन्म के समय भी नहीं थे, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब उसके नए नए दांत आने लगे, तब वो घर पे आए। तब उन बच्चे की जो नए नए दांतों वाली मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, उसी को कवि ने इस कविता के माध्यम से मतलब वो क्या है, दिखाया है। ठीक है। तो जब बच्चे का जो शरीर है, बच्चा मिट्टी में खेलता है तो मिट्टी लग जाती है शरीर में, तो तब उसकी जो मुस्कान है, कवि को ऐसा लगता है कि जो कमल का फूल है वो तालाब में ना खिल के उसके घर में ही खिल गया है। ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं ख नंबर, जो कि है क्वेश्चन, छू गया तुमसे कि झड़ने लग गए शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल। ठीक है। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पद्यांश, मैंने पद्यांश नहीं लिखा है, पाद्यांश लिखा है। ये स्पेलिंग जो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है ना, आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है। मेरी भी मिस्टेक कहीं कहीं पे हो गई है स्पेलिंग, तो ये लिखने के फ्लो में लिखते समय ध्यान नहीं रहता है। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ स्पेलिंग चेक कीजिएगा। ऐसे मैंने जो लिख दिया उसे ही मतलब कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 की यह दंतुरित मुस्कान की है। इसके कवि नागार्जुन जी है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बच्चे के नए नए दांतों की झलकती मुस्कान पर मुग्ध हो जाते हैं। उसकी प्यारी सी मुस्कान कवि को अत्यंत मनोहारी लगती है। कवि बच्चे से कहते हैं कि उसकी प्यारी सी मुस्कान तथा कोमल स्पर्श को पाकर किसी भी कठोर हृदय वाले व्यक्ति का मन पिघल जाएगा। उसका स्पर्श पाकर बांस और बबूल के पौधों से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। यहाँ कवि के कहने का आशय यह है कि बच्चे की कोमल स्पर्श को पाकर तथा उसकी मोहक मुस्कान को देखकर कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी भावुक हो उठेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम लोग एक छोटे से प्यारे से बच्चे को देखते हैं, तो अगर हम लोग सैड है तो उस बच्चे को देखकर हमारा सैडनेस दूर हो जाता है, उसके साथ खेल कर, उसके साथ बात करके। ठीक उसी तरीके से अगर कोई बहुत ही मतलब सख्त
सख्त माइंड का आदमी है, बहुत ही कठोर है या बहुत ही गुस्सैल आदमी है, तो उसके सामने भी अगर कोई प्यारा सा बच्चा है वो हंस रहा है, खेल रहा है, तो उसकी जो मतलब छवि है उसे देख करके वो कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी क्या होता है, भावुक हो जाता है, उसके अंदर भी क्या हो जाती है, इमोशंस आ जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुर पग। मधुर पग मतलब होता है पंचामृत, और पंचामृत हम लोग जानते ही है, जो हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं। ठीक है, वो तो चलिए देखते हैं इसका आशय। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 की यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता की है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बच्चे से अपनी पहली मुलाकात पर कहते हैं कि धन्य है तुम्हारी माँ और धन्य हो तुम जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला। मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए एक अपरिचित ही हूँ। मैं एक अतिथि हूँ, मुझसे तुम्हारी पहचान कैसे हो सकती थी। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही परिचित है जो तुम्हें पंचामृत पिलाया करती है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या कहना है यहाँ पे कवि का कि बच्चे के लिए तो कवि क्या था, एक अनजान अपरिचित, मतलब अतिथि क्या होता है, मतलब मेहमान, जिससे हमारी रेगुलर मुलाकात नहीं होती है ना। तो बच्चे के लिए कवि क्या था, एक अनजान व्यक्ति था। ठीक है, बट उसकी माँ जो थी उसके लिए क्या थी, परिचित थी, मतलब वो अपनी माँ को ही जानता था, कवि को नहीं जानता था। तो वही कवि कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि के समान हूँ, बट तुम्हारी माँ ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, जिन्होंने तुमको मतलब बचपन से ही अपनी उंगलियों से मधुर पग खिलाया है, मतलब पंचामृत खिलाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के समयक उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है यह दंतुरित मुस्कान कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्रतिपाद यूज़ किया गया है वर्ड, और एक कभी कभी आता है कि सारांश। ठीक है, तो सारांश क्या होता है कि कविता की हर एक लाइन का मीनिंग आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, बट प्रतिपाद क्या होता है कि बेसिकली वहाँ पे कवि ने क्या कहा है, क्या प्रूफ किया है, वो लिखना होता है। तो प्रतिपाद शॉर्ट होता है, सारांश क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। यह दंतुरित मुस्कान कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन जी ने एक छोटे से बच्चे की मधुर मुस्कान का मनोहारी वर्णन किया है। कवि बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर मोहित हो जाते हैं। कवि अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार अनुभव करता है। बच्चे की मुस्कान निश्चल होती है। कवि को ऐसा लगता है कि यह मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी। ऐसी मनमोहक मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का भी दिल पिघल जाएगा। ठीक है, बच्चे की इस मुस्कान को देखकर उदास व निराश व्यक्ति भी आनंद का अनुभव करेगा तथा खुशी से भर जाएगा। कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान भरी सुंदरता में ही जीवन का संदेश है, मतलब जो उसकी मुस्कान है उसी में क्या है, जीवन का संदेश है। और यहाँ पे बेसिकली कवि ने यही प्रूफ किया है कि जो बच्चे की जो प्यारी सी मुस्कान होती है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का संचार कर सकती है, मतलब एक नई एनर्जी दे सकती है। अगर कोई इंसान बहुत लो फील कर रहा है, मतलब बहुत ही निराश है, उदास है, बट अगर वो किसी बच्चे के संपर्क में जाए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, तो उसके मन की सारी जो मतलब नेगेटिविटी है या जो भी उसको बैड फीलिंग हो रही है वो सब दूर हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा बच्चे में इतनी मतलब क्वालिटी होती है कि वो किसी भी गुस्सेल आदमी को या कोई भी मतलब कठोर हृदय वाला, कठोर दिल वाला इंसान को भी पिघला सकता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं 5 का ख की तरफ, जो कि है कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कवि बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर मुग्ध हो जाते हैं तथा उसकी मनोहारी मुस्कान के सौंदर्य को अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट करते हैं। बिंबो मतलब बहुत सारा इमेजेस, बहुत सारा एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, बच्चे की मुस्कान इतनी मनमोहक होती है कि वह मृतक में भी जान डाल देती है। बच्चे की इस मनोहारी मुस्कान को देखकर निराश उदास व्यक्ति भी
प्रसन्न हो उठता है। बच्चे की मुस्कान तथा धूल से सने शरीर को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि तालाब का फूल तालाब में न खिल के उसके झोपड़ी में ही खिल गया हो। कवि आगे कहते हैं, बच्चे की एक मुस्कान से पत्थर भी पिघलकर जल बन जाता है। उसकी मुस्कान तथा स्पर्श से बांस तथा बबूल के पौधों से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। अर्थात बच्चे की मुस्कान इतनी कोमल और प्रसन्नतादायक होती है कि कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी भावुक हो जाता है। ठीक है, मतलब कठोर पत्थर भी जल बन जाता है। इट मीन्स कि कठोर हृदय वाला मतलब एकदम सख्त माइंड वाला गुस्सेला आदमी भी क्या होगा, इमोशन से भर जाएगा। ठीक है, उसके अंदर भी फीलिंग्स आ जाएगी बच्चे की इस मुस्कान को देखकर कि बच्चा का मुस्कान इतना मतलब अट्रैक्टिव है कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, किसी का भी माइंड चेंज कर सकती है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं 5 का ग की तरफ, जो कि है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्रण उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, कविता में कवि की मुलाकात बच्चे से उस समय होती है जब बच्चे के नए नए दांत निकल रहे थे। ठीक है, बच्चे के नए नए दांतों वाली मुस्कान को देखकर कवि मुग्ध हो गए थे। कवि को ऐसा लगा मानो उसकी मनोहारी मुस्कान निरस जीवन में एक नई उमंग भर देगी। बच्चे की बाल सुलभ मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा लगा जैसे तालाब का कमल उसके घर में ही खिल गया हो। बच्चा कवि को एकटक देख रहा था तथा उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। जब बच्चा कवि से परिचित हो जाता है तो वह अपनी तिरछी नज़रों से कवि को देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर कवि के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली जब बच्चा कवि को नहीं पहचानता है तो उसे एक टक देखते रहता है। ठीक है, देखते देखते वो थक भी जाता है, तो कवि कहता है कि नहीं, मैं मतलब शायद वो थक गया होगा तो मैं कहीं और देखने लगूं। बट फिर भी जब बच्चा कवि को पहचान लेता है तो अपनी नज़रें टेढ़ी करके मुस्कुराने लगता है। मतलब कि जब उस कवि का नज़र बच्चे पे पड़ती है तो बच्चा मुस्कुरा उठता है और उस मुस्कुराहट को देखकर कवि मतलब प्रेम से भर जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहा होगा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी लगता है कि नहीं मैम इस तरीके से होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं उसी तरीके से करूँगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है क्लास 10 हिंदी का, तो प्लीज़ मेरे मेल में मेल कर दीजिए, ताकि एक्चुअली मुझे मिल नहीं रही है। मेरे पास थे बट कुछ बच्चों को दिया था और वो मुझे रिटर्न नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो आप लोगों के पास होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा। और इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि बस चैनल पे अपना प्यार देते रहे। ठीक है, और अपना सजेशंस भी आप लोग दे सकते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब, जो कि है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या में पहला पार्ट है हमारा प्रसंग का। तो देखते हैं प्रसंग क्या है। प्रसंग देखने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान रहे जलजात। मतलब एक 4-5 लाइन दिया हुआ है। ठीक है, उसका हमें सप्रसंग व्याख्या करना है। तो प्रसंग पहले लिखेंगे। प्रसंग एज यू नो कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 की यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता की है। इसके कवि नागार्जुन जी है। ठीक है, ये हमारा प्रसंग में इतना ही लिखना है बस। उसके बाद क्या आता है, ये जो मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है ये संदर्भ का पार्ट है। आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग ऐड कर सकते हो, संदर्भ। ठीक है, ये संदर्भ का हेडिंग ऐड कर सकते हो यहाँ पे। मैंने ऐड नहीं किया है बट आप लोग ऐड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो संदर्भ देखते क्या है। उक्त पंक्तियों में कवि बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर मुग्ध हो गए हैं तथा अपनी प्रसन्नता को विभिन्न बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं व्याख्या।
कभी बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं तथा कहते हैं कि बच्चे की यह नए नए दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह मृतक में भी जान डाल देगी। अर्थात यह किसी भी हताश निराश व्यक्ति में खुशियों का संचार कर सकती है। बच्चे के धूल से सने शरीर को देखकर कवि को उसकी मुस्कान ऐसी लगती है मानो कमल का फूल तालाब में ना खिल के उसके झोपड़ी में खिल गया हो। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ख की तरफ, जो कि है तुम मुझे पाए आँख लूँ में फेर। ठीक है, तो इसका आंसर स्पष्ट करते हैं। उसके बीच में और 3-4 लाइन है, वो सारी लाइन आप पोएम से मिला लेना। ठीक है, तो इसका प्रसंग मैंने नहीं लिखा, प्रसंग आप लोग क्वेश्चन नंबर क की तरह ही लिखोगे। ये रेड वाला जो है ये पूरा एक पैराग्राफ, ठीक है, नागार्जुन जी तक लिखोगे प्रसंग। इसका संदर्भ में बताती हूँ। उक्त पंक्तियों में कवि ने बताया है कि बच्चा किस प्रकार उन्हें देख रहा था तथा उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चा उन्हें पहचानने की कोशिश करते हुए उन्हें अपलक मतलब बिना पलके झपकाए देख रहा है। कवि को ऐसा लगता है, ठीक है, यहाँ पे को लगा देना, नहीं लगाया मैंने। कवि को ऐसा लगता है शायद एकटक देखते रहने की वजह से बच्चा थक गया होगा, इसलिए कवि बच्चे से अपनी नज़रें हटा लेते हैं। कवि आगे कहते हैं कि अगर बच्चे की माँ का सहारा नहीं होता तो वह कभी उसकी दंतुरित मुस्कान को नहीं देख पाते और ना ही उसकी मोहक मुस्कान का आनंद उठा पाते। डेफिनेटली बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली तो उसकी माँ ही है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है धन्य तुम माँ भी डैश कराती रही मधुर पग। ठीक है, तो इसका प्रसंग तो सेम एज इट इज़ लिखोगे। संदर्भ देख लेते हैं। उक्त पंक्तियों में कवि बच्चे की दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध होकर बच्चे की माँ के प्रति आभार प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसका व्याख्या होगा। उक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चा और उसकी माँ दोनों धन्य हैं, वे दोनों एक दूसरे के साथ हैं, जबकि कवि हमेशा बाहर रहने के वजह से बच्चे के लिए अपरिचित अर्थात अतिथि के समान थे। बच्चे की माँ ही अपने हाथों से बच्चे को पंचामृत यानी मधुरपक खिलाती थी। यहाँ कवि ने बच्चे और उसकी माँ के वात्सल्य प्रेम की सुंदरता को दर्शाया है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का घ। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर हिंदी के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट्स का भी वीडियो चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जितना ज़्यादा कमेंट होगा उसके ऊपर ही मैं सोचूंगी कि मुझे बनाना है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप लोगों के लिए लेके आ सकती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रसंग तो सेम एज इट इज़, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखते तुम इधर बड़ी ही छवि मान। ठीक है, तो इसका प्रसंग एज इट इज़ आप लोग लिखोगे और संदर्भ में बता देती हूँ। उक्त पंक्तियों में कवि और बच्चे की आंखों के मिलने से मतलब नज़रों के मिलने से जो भाव उत्पन्न हुआ है उसका कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पे आप लोग आंखों के मिलने से मैंने लिखा है ना, आप लोग नज़रों के मिलने से भी लिख सकते हो। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। उक्त पंक्तियों में कवि का कहना है कि बच्चा उन्हें कनखियों से यानी टेढ़ी नज़रों से देख रहा है, टेढ़ी नज़रों से देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश करता है और जब कवि से उसकी आंखें मिलती है तो वह मुस्कुरा उठता है। उसके नए नए दांतों के झलकते मुस्कान को देखकर कवि मोहित हो जाता है, उसके मन में प्रेम भर जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा यह दंतुरित मुस्कान का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आऊँ आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोगों के डिमांड को ही फुलफ़िल करना इस चैनल का मतलब बेसिकली यही काम है। आप लोगों के हेल्प के लिए ही ये चैनल बनाया है, तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग जो कहो मैं वो आप लोगों को प्रेजेंट करूँ। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सके और उनको मैं हेल्प कर सकूँ।
ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।